मेरे मिस हो गया वो इन्ने फोन आए ने तो जेन चो निकल ही गया मुझे तुसी कीता ते मैनू याद आ गया इंशाल्लाह लावांगे जी तुहाडे वाल चक्कर नहीं इंशाल्लाह जरूर जी जी ठीक है जी ठीक है वाह चल ठीक है मैं मोहम्मद नू आवाज दे लेना ठीक बंद कर मोहम्मद जरा फेसबुक खोल के दो ना, नेट चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो अभी जो है ना वो लाइव आ गए हैं और अभी हम जो है दोबारा उस्ताद जेड खान साहब, जेड खान टीपू साहब के साथ जो है ना वो कबूतर परवरी और कबूतरबाजी के हवाले से जो है ना वो गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अब जो गुफ्तगू होगी दोस्तों कबूतर उड़ाने और कबूतर की संभाल के हवाले से होगी। इसी पे उस्ताद जी के साथ गुफ्तगू करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान। चलो माशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात। शौक इस साल करेंगे कि रुकेंगे? देखें तो अब कबूतरों के है सिर पे, कोशिश कर रहे हैं पूरी, तो इंशाल्लाह कबूतर अगर समझ में आ गए, तैयारी में आ गए तो शौक भी करेंगे, जरूर करेंगे शौक। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आजकल मौसम चल रहा है पर पुटाई का, कुछ बच्चों का सीजन भी चल रहा है, पर पुटाई का भी चल रहा है। पर पुटाई के हवाले से कोई थोड़ी सी हमें रहनुमाई फरमाएं कि मौसम के हवाले से, जैसे मौसम तब्दील भी हो रहा है, कबूतर की पर पुटाई, और कबूतर अक्सर दोस्तों के बीमार होते हैं, पास किसी की पोर्ट बंद हो जाती है, किसी का कुछ होता है, पर मतलब खींचने से पहले जो सिलसिला शुरू करते हैं, खींचने से पहले क्या तैयारी करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पर खींचने से कम अज कम भी आप तकरीबन 10 दिन पहले उनकी डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग बहुत जरूरी है। ठीक हो गया जी। कोई भी चीज़ जो आपको सूट करती है, जो भी चीज़ सूट करती है, जो आपको पता है कि इससे कबूतरों की डिवर्मिंग अच्छी हो जाएगी, उससे उसकी डिवर्मिंग करवाएं। ठीक हो गया। और उसके अलावा कम से कम 10 दिन पहले करवाएं। और ये वैसे अगर फर्ज करें आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं तो ऑक्सोफैक्स इस्तेमाल करता हूँ, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं भी जो मौजूद हो, वैसे तो मैं सिरका इस्तेमाल करता हूँ। कौन से वाला? एप्पल का। एप्पल का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? चलो दस दो ना सानू। बस वो उनको पानी में डाल के दे देते हैं। यार दसो यार, आसान सा तरीका है। सिरका हुन पूरी बोतल पानी है पूरी बोतल तो फिर दसो। वो है तकरीबन 2 सीसी जोन से आप डाल लें 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में? हाँ जी। ठीक हो गया। और अक्सर से भी हो जाती है, जेंटल है, उससे भी हो जाती है। आजकल तो बड़ी बड़ी और निकली हुई है, मेडिसिन निकली हुई है, बड़ी जबरदस्त है। तो ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा जो पर पुटाई करने से पहले इसके अलावा और क्या करते हैं? देखिए मैंने तो सीधा बता दिया, मैं तो सिरका देता हूँ। सिरका देते हैं? ठीक है, पड़ी हुई चीज़ें पड़ी हों तो ठीक है, सिरका दे दिया, उससे सफाई होती रहती है, कबूतर के कीड़े नहीं पैदा होते हैं, बेस्ट है। अब हर चीज़ जो सी है ना वो गहरे राज, सिरका बहुत बेस्ट है। ये हफ्ते में 1 दफ़ा डाल भी देना चाहिए परिंदे को, इससे इंशाल्लाह कीड़े नहीं पैदा होंगे। कीड़े नहीं पैदा होंगे, ठीक है। सिरके का और क्या फ़ायदा? उसके निज़ाम को बेहतर रखता है। निज़ाम को बेहतर रखता है।
कबूतर बीमार भी नहीं होगा, कबूतर बीमार सुस्त भी नहीं होगा, सुस्त भी नहीं होगा, पोटा भी बंद नहीं होगा, पोटा भी बंद नहीं। एक ही चीज में हर आपके सवाल का जवाब है इसमें जो आपने सवाल कर दिया ये सब जवाब है। ठीक है, बाकी तो देखिए मेडिसिन तो बनी हुई है, वो हर एक को पता है, हर एक इंसान करता है, अपना अपना तरीकेकार है ना। ठीक हो, ये मैं कह सकता हूँ हफ्ते में एक दफा जो है सिरका दे दिया, लाजमी देने चाहिए, गर्मी हो चाहे सर्दी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, लाजमी देना दे चाहिए, दिया देना चाहिए, बेस्ट है, बिल्कुल, इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं। कोई नहीं है। अब देख मैं यही करता हूँ। अब मैं तो चले थोड़ा सा साथ में भी इसमें हिस्सा अपना, रात को भी दोस्तों से बात हो रही थी, छोटी बोतल सेब का सिरका, छोटी बोतल ज्वार का, एक अदद लहसुन, किसी भी गरम मतलब पैकेट, और एक अदद जो है ना वो तो देखें अगर आप लहसुन डालेंगे तो बीच में फिर वो अदरक भी है, अदरक भी है, अदरक डाल दो, और उसके साथ साथ 4 से 5 छोटे छोटे चने के जो दाने हैं उसके बराबर जो है ना वो मैं उसके अंदर नीला तोता भी डालता हूँ, नहीं वो नहीं मैं नीला तोता भी डालता हूँ, और ये मैं अक्सर और बेशतर देता हूँ, नहीं, मैं लाजमी देता हूँ। देखें इससे कबूतर की सफाई रहती है, कबूतर के अंदर कीड़े नहीं पैदा होते, कबूतर फिट रहता है। जब आप उनको ये चीजें देंगे ना तो वो कबूतर कैसे आपको बीमार होंगे, सुस्त भी नहीं होंगे, कभी नहीं होता कबूतर बीमार, नहीं होता इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल अल्लाह के फजल से। और टीपू भाई जेन्युइन बात है, इससे आपकी दवाइयों के खर्चे खत्म है, वो खर्चे खत्म है आपके। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जब पर पुटाई की जाती है उसके अलावा उससे पहले ब्रूफिन देते हैं, गोली देते हैं या फिर सिरप देते हैं ताकि उनको दर्द ना हो खींचते वक्त? और मैं तो वैसे मेरा जो तरीकेकार है ना, मैं सारे पर नहीं खींचता, ठीक है, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ कि मैं सारे पर नहीं खींचता, मैं बाहर के जो पर हैं वो खींचता हूँ, 10 ना मैं बड़ी खींचता हूँ और ना मैं तुम खींचता हूँ, ना आप बगले खींचते हैं ना तुम, मैं बगले खींचता हूँ और ना मैं तुम खींचता हूँ। और मैंने तो ऐसे जालिम को जरूरी हो अगर तो उसके पर घिसे हुए हैं, परियां घिसी हुई हैं, दुम के पर घिसे हुए हैं तो फिर, और जो घिसे हुए होते हैं सिर्फ मैं वही पुड़ता हूँ। मैंने कबूतरों को कभी लुंड पुंड नहीं किया और मुझे ये तरीका पसंद भी नहीं है, जो लोग पकड़ के बिल्कुल ऐसे चूजा बना के कबूतर को छोड़ देते हैं ना, अल्लाह जानता है मुझे नहीं पसंद ये काम। कबूतर कमजोर भी, आप वाले फार्मूले में कबूतर कमजोर नहीं होता, नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। आप उसे खींचेंगे भी ना, आप खींचे, उसे खींचने के बाद उसको आप सिरप बुखार का देना, ब्रूफिन दे खींचे। और मेरी मैं तो कोशिश होती है कि मैं दाना जब खा लेते हैं ना, कबूतर खा लेते हैं उसके बाद मैं खींचता हूँ, उससे पहले भी नहीं मैं खींचता। ये भी मेरा तो ये तरीका है, दाना खा लेते हैं, जब वो खा के चले जाते हैं पानी शानी पी के, उसके तकरीबन कुछ घंटे के बाद जो होता है ना, फिर मैं कबूतरों को खींचता हूँ अपने तरीके से, बड़े आराम से मैं खींच देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने नहीं कभी खींचे नितिन भाई, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने ये ऐसे मैं कह दूँ जी मैंने आज तक कबूतर को लुंडा नहीं बनाया, ना दुम ना उसके एक एक पर, यार जुल्म है, परिंदा है, मासूम सा बिल्कुल ऐसे। आपको जिन परों से उस समय उड़ना है, आप उन परों को देखें, वो पर उसके आ जाए बेहतर है। और क्या परियां जो घिसी आप उनको खींच दें, उसने कोई कौन सा परियों को करना है, क्या परियों से लेना है आपने। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जब परपुटाई हो जाती है, परपुटाई के दौरान दरमियान जो 40 दिन का पीरियड होता है, 40 दिन तकरीबन यकीनन 40 दिन कन्फर्म 40 दिन है सर, पुटाई से लेके तैयार होने तक 40 दिन होते हैं। 40 दिन में भी बाज कुछ ऐसे पर बच जाते हैं जिनके अंदर खून होता है, वो भी 2-3 दिन ऊपर लेते हैं, कभी कभार होते हैं बाहर के पर 3 होते हैं, 10वां 9वां और 8वां, ये 3 पर होते हैं जिनके अंदर, क्योंकि ये इनकी लेंथ ज्यादा होती है, इसमें खून होता है। तो ये 40 दिन के दौरान आप क्या कोई गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई पोर्ट चलने का सिलसिला इस्तेमाल करते हैं? कुछ इस बारे में हमें बताएं। नहीं नदीम भाई, मैं कोई गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करता, आपको बता दिया, सीधा सिरका में डालता हूँ बस, और वो 7 दिन के बाद डलना ही डलना है, वो डलना ही डलना है, वो मैंने डाल देना उन्हें। गर्म पानी की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, नहीं डाला मैंने कभी गर्म पानी में ऐसे को। ठीक होगा। और दाना इस पुटाई के दौरान क्या दाना आप अच्छा करें, सिलेक्शन क्या जो सी ना दाना अच्छा करें आप, उसकी सिलेक्शन सारा इन्हें उस पे है। क्या दाना आप इस्तेमाल करते? दाना मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैंने तो हमेशा अपने बताया, आपको पहले भी आपको बता चुके हैं, आपके इंटरव्यू जो से आज फिर बता दी, क्योंकि मैंने तो पैरेट वगैरह रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी मैंने कुछ ये बताया हुआ है कि
देखें, सबसे पहले तो आ गया गंदम और बाजरा, आपका तो मेन आपकी चीज़ आ गई। बाद लोग बाजरा डालते हैं, गंदम नहीं डालते, बाद गंदम डालते हैं, बाजरा नहीं डालते। दोनों मुफीद है, डालने चाहिए, अपनी अपनी है ना सबकी, लेकिन हमें अपनी बात करनी है। गंदम है, बाजरा है, चने हैं। और उसके बाद आ गई कुर्तम, आ गई मकई डालते हैं, भांग आ गई, मकई में दलिया मकई डालता हूँ, जो दादड़ कहते हैं हम। हाँ जी। दलिया मकई, भांग आ गई और सूरजमुखी आ गई, बीच में कनेरी सीड है। वैसे तो मैंने कोशिश होती है कनेरी सीड, अलसी, सरों और तिल, ये 4 चीज़ें मैं लहदा मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है। इनको मिक्स करके तो फिर ये सुबह के नाश्ते का जो उनसा कबूतर का होता है ना, कि वो सुबह नाश्ते में वो डाल दिया मैं। ठीक है। अगर आप भोरे डाल दें, लोग भोरे भी डालते हैं, अपना अपना एक तरीके का आ रहा है। आप भोरे नहीं डालते? नहीं, भोरे मैं भी डालता हूँ, भोरे डालता हूँ, मेरे पास सूरज मौजूद है, भोरे भी डालता हूँ मैं। अजान हो रही है, 2 मिनट बस दोस्तों, अजान के बाद बात करते हैं। Ya veis, pues girado. ले चाय बड़ी जबरदस्त बना के लाया बंदा। बर्तन पहले तो गए नहीं। पीछे वाले भी जला दो। दोस्तों बस अजान का वेट थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है।
जल गए, अब ठीक हो गया। अजान तक का वक्फा दोस्तों। अजान का वक्फा दोस्तों। ये तो नहीं, भाई पता तो होना चाहिए ना। कोई भी ले लें सिरका, अच्छा कंपनी का ले लें, मिल जाते हैं जी। डायमंड लॉफ्ट साहब, राना सलमान आसिफ साहब, सरदार सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, सियालकोटी जोकर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद जी ये लें जी, उस्ताद जी ने सेब का सिरका भी ले है। एक दोस्त पूछ रहा था कि सेब का सिरका जो है ना वो पुटाई के दौरान भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कबूतर फिट रहेंगे, दाना हजम करेंगे, उनका निज़ाम जो सा ना चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जब कबूतर, खाली सेब का सिरका देने से कोई फर्क नहीं है, कबूतर आपका फिट रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जब कबूतर पर पुटाई पूरी मतलब पुटाई तैयार हो जाते हैं, अंदाजन 40 से कितने दिनों के बाद कबूतरों को बाहर छोड़ना चाहिए? इसके अलावा कुछ दोस्त रेशा खत्म करने के लिए कोई पानी फानी का इस्तेमाल करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसमें पुराने हमारे अल्लाह बख्शे उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद फैज़, तो वो जब ये पार्टनरशिप हुई है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो वहाँ से आए थे इधर पर, मेरे जो हमारा धर्मपुर है ना, तो वहाँ पे एक होटल था, बड़ा मशहूर होटल था हमारा, शौकत होटल, तो वो कबूतरबाज भी थे। तो उस्ताद फैज़ वो दिया करते थे रगड़ा और अम्बा हल्दी। ठीक है, कैसे देते थे? वो रगड़ के ना उसको, किसको किसको? अम्बा हल्दी को रगड़ा रगड़ा रगड़ा, सिर्फ अम्बा हल्दी और कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, अम्बा हल्दी और जो घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी है, इसमें क्या फर्क है? फर्क है क्या? अब ये नहीं मुझे पता, मैं ऐसे को हो गया। ठीक है। वो रगड़ के ना कूंडी के अंदर ही हमें कहा करते थे, तो बीड़ी पीते होते थे। मैंने अपनी यानी कि होश से जब संभाली, होश से लेके और जब तक वो जिंदा रहे हैं, बीड़ी ही पीते थे। दो थे और वो बीड़ी ही पीते थे, और वो यही करते थे। यहाँ हल्दी का जो ना वो रगड़ा कुंडी के अंदर, कहते थे बेटा उसको रगड़ के उसके अंदर पानी डाल देते। वो पानी का देखते हैं कि पानी तेज़ है कि लाइट है, वो उसका बड़ा हिसाब है। वो लाइट रख के जो ना वो पानी कबूतरों को पिलाते थे। कितने दिन पिलाते थे?
वो लाइट करके तो आप कह सकते तो आप लाइट करके हफ्ते में एक दफ़ा दे दो, बिल्कुल लाइट करके। वैसे तो वो थोड़ा सा तेज़ करके तो फिर वो डालते थे जब उन्होंने कबूतर बाहर निकालने उनके, यही बस करते थे। और मैं भी यही करता हूँ, मैं ऐसे कहूँ कि मैं ये देता था, मैं वो देता था। बहरहाल आजकल तो वो देखें फेसबुक भरी पड़ी है, हर कोई अपने तरीके बताता है। मैं तो कवाल गंदल भी कवाल गंदल जो सा है मैं तो वो भी दे देता हूँ कबूतर को। किस तरह? तो उसको काट के टिकरियाँ काट के देनी है, और कौन सा कोई इसमें नया फार्मूला कोई यार तो इस्तेमाल भी तो पूछना है ना, और कवाल का कोई हमें इस्तेमाल कर ले कोई नुकसान हो जाए तो इसको पूछना। कोई नुकसान नहीं होता इन चीज़ों से, देसी चीज़ें, इनसे कोई नुकसान नहीं है। ठीक होगा। अच्छा नहीं भाई, मेरे पास जो सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं, मुझे इतनी बातें नहीं करनी आती, लेकिन ये है कि बस ये है कि जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ शुरू से, वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा कबूतर को मैं नहीं तंग करता इतना ज़्यादा। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, ये अब शाम का टाइम भी है, बिल्कुल मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल किए हैं। मेरे कबूतरों को रेशा जो सा ना, मैंने नहीं देखा अपने को मेरे कबूतरों को रेशा हुआ। क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, सिरका ही देना और दाना अच्छा डालना। कभी रेशा नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ कि कबूतर मेरा खराब हुआ हो या कबूतर आया हो। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा कबूतर जो है ना, वो जब पर पुटाई के बाद कबूतरों को छोड़ा जाता है ना, हर कबूतर एक अच्छी परवाज देता है, एक अदद वो तो दाने की होती ना, दाने की ताकत की जो उसने खाया होता है, उसने एक परवाज लंबी देनी है। हाँ जी, एक परवाज लंबी देनी है, उसी में उसने बता देना कि मैं घर आना कि नहीं आना, उसमें जो घर आ जाता है वही आगे चलता है, वही आगे से वो सिक्का बंद शुरू होता है बनना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खुराक आप कब इस्तेमाल करते हैं? मैंने तो आपको खुराक इस्तेमाल करते नहीं देखा, मैंने तो आपको बोरे इस्तेमाल करते देखा है। जब भी देखा, कब शुरू करते हैं खुराक वाले बोरे या फिर खुराक? जब कबूतर तैयारी में आता है। उन तैयारी भी दस दो, मेरे वर्गे बंदे नहीं पता तैयारी की में। ये कैसे हो सकता है ना, बताओ, पूरे मुल्क को पता है। मुल्क का पता, मैंने नहीं पता। देखिए, जब हम कबूतर निकालते हैं, उड़ाना शुरू करते हैं, जैसे तैयारी में आता है वो अपना बताता है, कबूतर की सफाई होती है, कबूतर चर्बी भी निकालता है। अच्छा, मेरे ख्याल में ना, मैं वैसे अक्सर दोस्तों से ये बात करता हूँ, खुराक उस वक्त शुरू करनी चाहिए जब कबूतर शाम को जाके 10 बजे 11 बजे पे आ जाए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। फिर जब कबूतर आपकी खुराक पे शाम को जाएगा ना, फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। कबूतर को पहले जो सा है, आपने कबूतर को उसने अपने दाने की परवाज़ें देनी है, ठीक है, देनी है। जब दाने की परवाज़ें देगा, उसके बाद कबूतर ने नीचे आना ही आना है। नहीं आना है, वो ऑटोमेटिकली कबूतर नीचे आता है। हाँ जी, जब आप उसको रूटीन में उड़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आता है। तो नीचे जब आएगा, जब आप उसको उड़ाएंगे तो ये तो आपकी नजर होनी चाहिए ना कि ये आपका चल रहा है, कि आपको पता है कि मेरा कबूतर ये क्या कर रहा है। तो वो जब उसकी सफाई भी हो जाएगी ना, बाज कबूतर कमजोरी से चर्बी फेंकना शुरू कर देते हैं, और बाज जो जिसे हम डबल पिंडे का कबूतर कहते हैं, बाज डबल पिंडे के कबूतर होते हैं, उन्हें तो चर्बी वो निकालते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो जब वो चर्बी निकालते हैं, उसके बाद कबूतर तैयारी में आना शुरू। अच्छा, जब पहली खुराक होती है वो कैसी होनी चाहिए? सादा खुराक होनी चाहिए, मोटी इलायची की होनी चाहिए, या फिर जो है ना वो काली मिर्च की होनी चाहिए, मनक्के की? ये जरा बताएं। नहीं, मैंने तो एक ही खुराक में रखता हूँ, तो मैं इतनी ज्यादा नहीं। काली मिर्च, मनक्का, बड़ी इलायची, ये 3 चीजें हैं, इसी की खुराक में शुरू करता हूँ। और ये भी बात है कि कबूतर आपका देखे ना, कबूतर आपका मोटा है, बात भी वही आ गई, काली मिर्च उसका हाल है। काली मिर्च आप दें, कबूतर आपका जो सा वो उसकी बादीपन भी खत्म कर देगी, उसको जोर लगवाएगी, उसका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, कबूतर आपका बेहतरीन तरफ आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ये मैं करता हूँ। काली मिर्च मैं शुरू के दिनों में मैं देता हूँ। अच्छा, आप देसी घी या फिर जैतून इस्तेमाल करते हैं दुराने परवाज कबूतरों को? हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ।
क्या इस्तेमाल करते हैं, देसी घी या जैतून? नहीं, जैतून में तो वो काली मिर्च जो सी डिप वो तो एक अलग चीज है, वो तो मैं देता हूँ अक्सर, मैं तो देता हूँ। वो तो कबूतर ना भी चल रहे हो ना, आपके कबूतर ना भी चल रहे हो, उसको भी दे दो काली मिर्च, कबूतर आपका चल पड़ेगा। ठीक है। देसी घी के तो भोरे हम डालते हैं। क्या एवरेज होती है और किस तरह डालते हैं, जरा ये भी बता दें हमारे साथ। देसी घी के भोरे वो तो जिस दिन कबूतर स्टार्ट हो जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं, कबूतर पढ़ के निकालना शुरू हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे उनको मैं सुबह के टाइम थोड़ा डालता हूँ कि 15-15, 20-20, 25-25 दाने कबूतर के हिस्से में आ जाए। ठीक हो गया, बस ठीक हो गया, वो डालने हैं, उसके बाद उनके दाने डालने हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, जब कबूतर परवाज करके आता है, ठीक है, घर वापस आ गया, अब उसकी जो न खिदमत करनी है, उससे दोबारा एक दिन में हमने मोटा ताज़ा करना है, ठीक है, तो उसका कुछ फार्मूला हमें बताएं कि क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते। नितिन भाई, कबूतर को तो पहले दिन तो जब कबूतर उड़ के आता है ना, तो वो तो आप जब उसको संभाल लेते हैं, खुराक वगैरह भी देते हैं, हल्के दिनों में खुराक भी चल लेती है, 2-1 गोलियाँ दे दें और 2 गोली दे के छोड़ दें उसे, 2 गोलियाँ खींचे, उसके बाद आप उसे जो आपने दाना डालना है, जो भी डालना है आप उसे डालें। ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ना वो बादामों वाले भोरे बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने देखा हुआ है, तो इस बारे में थोड़ी सी बताएं। जिस दिन छुट्टी होती है, नागा होता है, तो कबूतरों को बादामों वाले भोरे मैंने आपको अक्सर डालते देखे, आए कबूतर को भी अक्सर डालते देखे। भोरे कैसे बनाते हैं? कबूतर को तो मैं भोरे नहीं इतने वो डालता, वो खुराक ये दे के तो उसको वो भोरे ही होते हैं ज्यादा, उसमें खुराक कम होती है, वो नरम होते हैं ना जरा, वो उनको जरा रगड़ा ज्यादा लगा होता है। हाँ, वो हजम कर जाते हैं, उनको हजम करने में कोई इतनी परेशानी नहीं होती। ठीक है। और नागे वाले दिन क्या देते हैं? नागे वाले दिन जो है वो बाजरा दे हो यार। सारे बाजरा डालते हैं, भी बाजरा डालते हैं। चलो ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, जो कबूतर आसमान तो वापस आ गया, कबूतर ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂतर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂतर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬੂतर ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ है, आंदा वे मैं नहीं संभलता, मैं नहीं संभलता, ठीक है। दूसरा होता है मसल जितना बने होते हैं, वो अकड़ता इसलिए है जी, वो तैयारी में नहीं होता, जो कबूतर इस तरह करता है ना वो तैयारी में नहीं होता, वो इसलिए बेचारा अकड़ता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ कबूतर गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, और कुछ कबूतर जो है ना वो जल जाते हैं, ता लगना जिसे कहते हैं, लग जाता है। और होता अमूमन यह है कि हमारा अपना दाने पानी की वजह से उसे ता लगता है। आसमान ता कबूतर को कम लगाता है, इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात? वो देखिए, मेरी बात सुने, वो जब वो डिपेंड करता है, आप जब सुबह कबूतर उड़ाते हैं ना, वहाँ पे गलती कुताई होती है, 10 गलती कुताई है जो कबूतर उड़ाते हैं, चाहे वो महावत है, चाहे जो भी खुद मालिक भी हो, महावत भी हो, वो कबूतर का जब पोर्ट पलटाते हैं ना, पोर्ट सही तरह नहीं पलटा सकते। जो कबूतर का सही तरह पोल्ट नहीं पलटा होगा, वो कबूतर खराबी पैदा करेगा। जिसका पोर्ट सही तरह वाश हुआ होगा, वो कबूतर बिल्कुल फिट बैठेगा। यहाँ पे दो राह पाई जाती हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि कबूतर को कुछ दे के उड़ाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि कबूतर को दे के उसको, जब वो तैयार ही नहीं तो आप उसको दे के उड़ाएंगे तो उसने खराब ही होना है ना, उसका तो निजाम ही नहीं चल रहा है, अभी उसका जिस्म का पानी खुश्क नहीं है। हाँ ये भी है, पहले तुम देना शुरू कर दोगे तो उन्हें की करना है? नहीं, एक कबूतर लंबा जाता है। अब 2 सूरतें हैं, पोर्ट पलटा के उड़ाना और कुछ दे के उड़ाना। आप पलटा के उड़ाना चाहिए, मैं तो पोर्ट पलटा के उड़ाता हूँ। कितनी देर पहले पलटाते हैं पोर्ट? मैं तकरीबन बस ये आप देख लें कि जैसा भी मौसम है, असू है, वसा के चित्र है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के आके मैंने पोर्ट पलटाना है। उसके बाद वो कबूतर को देख लें, जितना टाइम भी होता है उड़ा देने मैंने। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, जब कबूतर जल जाता है, उनके वास्ते कोई थोड़ा जिहा फार्मूला दस दिओ। सड़ जाता है, ता लग जाता है, ਇਹਦਾ कोई फार्मूला सानू दसो। देखो जी यार, वो सर, मैं आपसे ये मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कोई उड्डन वाला फार्मूला, सानू शाम दा फार्मूला दस दे यार साहब। ਤੁਹਾਡਾ सिर मथे, और फेसबुक वाली सानू नहीं चाहिए, सानू उस्ताद टिप्पू वाली चाहिए। नहीं भाई, मैं अपनी बात ही करूंगा। हाँ जी। कभी तो मुझे तो पहले ये बात ये है कि इतनी जरूरत नहीं कभी पड़ी, क्योंकि कबूतर को जब तैयारी में देता हूँ और जो कबूतर मेरा तैयार होकर जब जाता है बुलंदी में वापस आता है, तो मुझे इतना तंग नहीं करता।
तंग वही कबूतर करता है। मेरे पास अक्सर के कबूतर देखें ना, गर्मी में कबूतर आप उड़ा रहे हैं तो लोगों के भी आ जाते हैं। और कई दफ़ा मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे कबूतरों के साथ कबूतर आए हैं, बैठ गए हैं, उनकी कंडीशन ख़राब है, उनको मैंने देखा है, पानी दिया तो उन्होंने पानी रोक लिया। उन्होंने सबसे पहले यही होता है, जिसने पानी रोका तो इसके पोर में कुछ है, वो उल्टा हो तो बात नहीं, तो ये खराबी की तरफ ही जाता है। कबूतर आप जब आप अपने एक तरीक़ेकार है, हर एक का ना एक तरीक़ेकार है। वैसे तो जो ये जो आप तरीका मुझसे आप पूछना चाह रहे हैं ना, ये आप जो लो फ्लायर है ना, वो आपको सही बता सकते हैं। लो फ्लायर वाले जाते हुए देते हैं। हाँ जी, वो खुराक दे के उड़ाते हैं। वो लो फ्लायर वाले खुराक दे के उड़ाते हैं। हाँ जी, उड़ाते हैं। ऊंची वाले जोन से ना वो देते हैं, कम देते हैं, कम देते हैं। लेकिन जो एक कबूतर उस्ताद जी सुबह 5 बजे का उड़ा, रात 8 बजे तक यार आप जब मस्कीन उसको तैयार कर रहे हैं कबूतर को, आप दे उसको खुराक दे रहे हैं आप उसे, ठीक है, उसे ताकत जो आप दे रहे हैं, वो पोर तो आपने ऊपर से साफ कर लिया, जो उसका अंदर है उसमें तो है वो ताकत सारी, और बात जाके फिर घूम फिर के उसकी बॉडी पे आ जाती है। बॉडी अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, बॉडी अच्छी होगी, कबूतर नहीं खराब होता। बस बात कबूतर की हड्डी खराब है तो कबूतर लटकेगा भी, कबूतर सड़ेगा भी, जलेगा भी, सारा कुछ होगा। ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी हुण कोई सानू अंग्रेजी गोली दसो, कोई गोली दस दियो, कभी उड़ान दा फार्मूला सानू दे दियो। अच्छा वो सारी देंदे ने, वो किहड़ी है ये मोटी वाल किवें तुसी किवें देंदे, जे तुसी दियो तो किवें दियो? नहीं ये बस देखें, ये तो चलो एक फार्मूला सर उड़ान दा फार्मूला दे दो। बता दो दिया, मोटी वाल सारी देते हैं, हम भी मोटी वाल देते हैं, लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, थोड़ा तरीका? देसी के साथ देसी के साथ मिक्स करते हैं, दवाल मिक्स में करते हैं। क्या आपकी अपनी मजून है? मजून है, अपनी मजून बनाई। ठीक है। अच्छा कितनी मजून में कितनी गोलियां डालेंगे ये बता दे। हम दवाल मिक्स ले लेंगे, आपकी मजून नहीं लेते, आपकी मजून नहीं लेते, मैं एवरेज बता दे कि किस तरह लगाएंगे। नहीं बस डाल देते हैं ऐसे। वैसे वो हामिद ने भी बताई, हामिद जो बता रहा है सही बता रहा है, वो जो है ना तरीका वही तरीका सब लगाते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वलायती नहीं लगाता। मोटी वाल तो हर बंदे लगाता है ना, ये तो ना होने वाली बात है। मोटी वाल, मॉडर्न, एवल, डेक्स्टा कॉटन और मोटी वाल और मॉडर्न ये एक ही चीजें हैं। मोटी वाल पहले थी, मॉडर्न अब आई है। मोटी वाल का कहते हैं जी वो खत्म हो गई है, तो उसकी जगह में मॉडर्न आ गई है। चीज फंक्शन दोनों ही है, दोनों सेम ही है। हाँ जी, बेहतर है, गोलियों से बेहतर है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपका कबूतर, मैंने लास्ट एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बेस्ट ये है कि यार अच्छे कबूतर का इंतखाब करें कि आपको उनको गोली लगानी ना यार, कदी ना कदी 11 बाजियां हुन पंजाब विच छुटदियां ने पईयां, ओ किते ना किते तो लोड़ पाई जानी है। जरूरत, मेरी बात सुने, जरूरत पड़ती है, एंड की बाजी में जाके पड़ती है। अच्छा कबूतर हो, उसकी संभाल अच्छी की हो, आपका 75% कबूतर आपका अच्छा होना चाहिए। मैं जल्द जाऊंगा 25% जो होता है ना, तुसी सानू ना गोली दसो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। अच्छा मैंने ये दसो कि और कुछ ना बताओ, ये एक चीज बता दो, कबूतर को ज्यादा गोलियां हजम करवाने का कोई फार्मूला दे दें। बादाम की गोली, जब कबूतर आपका तैयारी में होगा, कबूतर का हाजमा दुरुस्त होगा, कबूतर जितनी गोलियां देंगे वो इंशाल्लाह हजम करेगा। यार इसमें कोई साइंस नहीं है, बस ये मैं तो अगर ज्यादा भी ज्यादा मैंने साथ देना होता है ना, तो मैं ग्राई वाटर दे देता हूँ। कितना देते हो? मैं तकरीबन 10-12 कबूतर है ना, तो उसमें तकरीबन कोई 2 सीसी ग्राई वाटर डाल के ना वो पानी बना लेता हूँ। ये मैंने उसकी रेशो रखी हुई है, तो वो पानी फिर मैं कबूतर को, सादा पानी, हाँ बस ग्राई वाटर डाल के, 2 सीसी ग्राई वाटर डाल के, हाँ खुराक के साथ देते हैं ना, बाज़ लोग देते हैं, पहले देते हैं, बाद में थोड़ा सा देते ही है ना। वो मैंने वो जितना अपने एक मिकदार के हिसाब से है, मैंने ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बता दिया, ग्राई वाटर में इस्तेमाल करता हूँ हाथ में। ठीक, वो जरूरत पड़ने पे, बवक्ते जरूरत, नहीं तो वैसे जब कबूतर आपका तैयारी में हो, आपने उसकी कस्से बनाई हो, कबूतर आपका तैयारी में हो, तो उसको अल्लाह के फजलो करम से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। दवाल मिक्स है, दवाल मिक्स ये मैं आपको बता देता हूँ, दवाल मिक्स मैं देता हूँ रात को। जिस दिन उड़ के आए
जिस दिन उड़ के आए, चने के बराबर गोली बना के, ये मैंने पहले भी कहा, मैं फिर मैं कह रहा हूँ, चने के बराबर गोली बना के दवा मिक्स की, उसको मैं देता हूँ रात को 10 बजे दे दें आप, जिस टाइम पानी दिखाने का टाइम होता है उस वक्त दे दें आप, बस इंशाल्लाह कबूतर का हाजमा खराब नहीं होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको कबूतर खराब हो गया, बिगड़ गया, कभी किसी ठंडे पानी से कबूतर आपने संभाल की है? कबूतर की ठंडे पानी से संभाल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मसलन जैसे अर्के गुलाब है, अर्के काजबान है, अर्के सौफ है, अर्क इस्तेमाल किया कभी? नहीं, कबूतर बिगड़ जाए, कबूतर देखे ना, कबूतर अगर बिगड़ता भी है तो तकरीबन बिगड़ने की भी 2-3 वजूहत होंगी। एक कबूतर होता है तलख हो जाना, एक कबूतर सड़ जाना, बात फिर वही आ गई, कबूतर तलख हो जाना, तलख होना अलहदा है, सड़ जाना जो अलहदा है, जो सड़ जाए उसका तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम। और एक कबूतर जो वैसे ही नीचे आके फिरे, आसमान से आ जाए और नीचे आके उसका ज़रा जोर लग जाए फिरे, एक वो भी तलख होना होगा। नीचे आके जो गर्मी में फिरेगा वो तो मर गया ना, वो तो समझे ना, वो वही तलख होता है ना कोई कबूतर, वो जब तलख होता है वो पानी रोकता है। चले ठीक हो गया जी, उस्ताद जी बहुत शुक्रिया टाइम देने, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बना हुआ कबूतर हो नदीम भाई, देखिए मैंने बना हुआ कबूतर सब कुछ हजम, लकड़ी हजम, पत्थर हजम, सब कुछ पत्थर सब हजम है, हजम कर जाता सब। ये ऐसे चक्कर देते हैं सारे यार, बिल्कुल मैंने नहीं ये चीजें इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसे। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी उस्ताद जी को बोतल डालने का फार्मूला दसोगे साहब? जेने जाके मैं दस दे आपके से मैं बता दूं। अच्छा जी, राना सलमान आसिफ साहब, जवारे खुशियाँ लेना है और एक पत्ता लेना है प्रेविरोन का, ठीक है, एक पत्ता एवियोन का ले लेना है। जवारे खुशियाँ और फ़ियाम में कुकड़ के टट्टे होते हैं, पंसारी के पास जाएंगे, ठीक है, उसे कहिएगा कि जवारे खुशियाँ दे दे, वो ले लीजिएगा, उसमें खर्ल करके जरा प्रेविरोन डाल लीजिएगा और साथ में उसके जो ना वो यार पिस्ता बड़ी अच्छी चीज है, ये कबूतर को थोड़ा अलहदा रख के उसको पिस्ते वगैरह पिस्ता दें उसको कबूतर को, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। अच्छा उस्ताद जी पिस्ता बताना, मैं बताता हूँ जी। जवारे खुशियाँ और अंदर प्रेविरॉन मिक्स कर लेना, ठीक है, और एवियन का कैप्सूल रोज एक देना, कुकड़ दे होते। हाँ जी ठीक है। तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन देंगे, इसके बाद कबूतर जो है ना वो आपका कबूतर डालेगा, खाली प्रेविरॉन पे भी डालेगा। जवारे खुशियाँ ना भी लें तब भी प्रेविरॉन में डालेगा। जवारे खुशियाँ ले लीजिएगा और साथ में जो है ना वो प्रेविरॉन का जो टैबलेट हो या फिर कैप्सूल मिले, जो भी आपको मिले, उसको मिक्स करके छोटे कैप्सूल में डाल दीजिएगा, 15-20 दिन दीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। इतने में कबूतर डालेगा। और ये देने से पहले भी एक और फार्मूला, कबूतर को साफ जरूर करना है, कीड़े जरूर निकालने हैं, और जहां से बीट करता है वहां पे उसके छोटे पर काट देने हैं। ये भी आपको बता रहा हूं, पर काट दीजिएगा और साफ कर लीजिएगा और ये दीजिएगा, कबूतर बफजले ताला इंशाल्लाह 100% बुत डालेगा। चलें दोस्तों, फी मान अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।